इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर यस दिया है, लेकिन 1967 से पहले सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर नो कहती थी। डोंट यू थिंक these two judgment are giving a green signal to the parliament that you can play with the fundamental right as per your wishes? ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड नॉलेज, तुम्हारे नॉलेज से बढ़कर है। पार्लियामेंट की औकात नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे। Why do we go to temples? Why do we follow someone? 1967 के बाद सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस को बाईपास करने के लिए इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस सर्टेन अमेंडमेंट। इज अवर फंडामेंटल राइट अमेंडेबल? Yes. Is our fundamental right absolute? No. So you are already aware about it that our fundamental rights are amendable and our fundamental rights are not absolute. So student, एक बहुत बड़ी डिबेटेबल टॉपिक है। वैसे आप लोगों ने इसका आंसर तो दिया है, लेकिन उसका जज करना भी जरूरी है। Are fundamental rights amendable? Although you have given the right answer that yes, fundamental rights are amendable, but any type of amendability of fundamental right is subjected to the basic structure, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस पर तो बाद में आएंगे, पहले जरा इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर यस दिया है, लेकिन 1967 से पहले सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर नो कहती थी। Till 1967, Supreme Court used to answer this particular question with the absolute no, but after 1967 they are saying yes, that fundamental rights are amendable, and of course the amendability of the fundamental rights is having a truly different characteristic altogether. तो 67 के पहले की सिचुएशन अलग थी, 67 की बाद की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट, उसको जज करने की कोशिश करनी पड़ेगी हमको। सो लेट अस लुक इनटू इट वन बाय वन राइट नाउ। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम देखते हैं। सो कीप ऑन राइटिंग इट। सो सबसे पहले एक बात लिखिए, एक केस का नाम लिखिए, सज्जन सिंह एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद एंड शंकरी प्रसाद। आर्टिकल 368 हेल्प Sajjan Singh and of course Shankari Prasad. So what was Sajjan Singh and Shankari Prasad, student? Listen to me. In the Sajjan Singh and Shankari Prasad, Supreme Court came very straightforward कि हाँ fundamental right amendable है, और fundamental right amendable है and no part of the constitution is unamendable. Every part of the constitution is amendable. And you all know till 1967 and 1973 there was no basic structure theory. तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हां हर पार्ट अमेंडेबल है, जो अमेंड करना चाहो करो, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ विच आर्टिकल? बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द आर्टिकल 368। और अब तो आप लोगों को रट गया होगा, आर्टिकल 368 करस्पॉन्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बाय डूइंग एनी टाइप ऑफ वेरिएशन, एनी टाइप ऑफ एडिशन और एनी टाइप ऑफ रिपील इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों शब्द याद रखना, VAR। क्या याद रखोगे? VAR, वेरिएशन, एडिशन एंड रिपील। तो कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या मान के चलती थी? एक मिनट रुकिए, लिखना मत, एक मिनट रुकिए। यहां पर क्या लिखा है मैंने? व्हाट यू हैव रिटन इन द सज्जन सिंह इन द शंकरी प्रसाद केस, दैट एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। यही लिखा ना आप लोगों ने? मेरी तरफ देखिए। डोंट यू थिंक these two judgment are giving a green signal to the parliament that you can play with the fundamental right as per your wishes? Don't you think that these two cases are giving a green signal to the parliament that parliament is supreme, parliament is sovereign, you can change any part of our constitution including the fundamental right? लेकिन स्टूडेंट 1967 में एक लैंडमार्क केस सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 साल की गलती को दूर कर दिया, एंड दैट लैंडमार्क केस वाज नोन एज गोलकनाथ। पूरी स्टोरी सुनिएगा ताकि फंडामेंटल राइट्स पे और क्लैरिटी आ जाए। फिर आप लोग फिर जब मेरा नेक्स्ट सेशंस होंगे बाद में तो और हम डिटेल से पढ़ेंगे। गोलकनाथ केस 1967, इट वाज अ कंप्लीट यू टर्न, इट वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। गोलकनाथ केस। और सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में क्या कहा? एक लाइन में लिख लीजिए, एक या दो लाइन में लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट, अच्छा अपहेल्ड मत लिखो, नहीं अपहेल्ड मत लिखो, हेल्ड लिखो, हेल्ड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट fundamental right
fundamental right, or part 3 of India's constitution, part 3 of India's constitution, or part 3 of India's constitution, or part 3 of India's constitution are unamendable. Sir, change कर लिए, are unamendable, are unamendable, are unamendable, or inviolable, और इनवायलेबल. ये शब्द ही तो नहीं आते क्लास में आंसर लिखते वक्त. आर अनअमेंडेबल और इनवायलेबल अंडर 368. एक बड़ा अच्छा शब्द लिख रहा हूं, मतलब उस शब्द को लिखे बिना मानूंगा नहीं मैं, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा उस शब्द को लिखे बिना. तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था, सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है दे आर it's a very powerful term. Supreme Court has given a very powerful term to our fundamental right in the Golaknath case, that our fundamental right are transcendental. Our fundamental right are transcendental. What is transcendental? सुनिए मुझे. Transcendental का मतलब क्या होता है? Transcendental का मतलब होता है beyond knowledge, तुम्हारे knowledge से बढ़कर है. Transcendental का मतलब, सुनिए पहले सुन लीजिए, लिखना तो बाद में मौका मिलेगा. कहां मिटा रहा हूं मैं भी, कहां नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, पहले सुन तो लो मुझे. Fundamental rights are transcendental. Fundamental rights are transcendental means they are beyond the knowledge of the competency of the parliament. आप थोड़ा सा आपकी भाषा में यूज कर देता हूं, एक बड़ा मतलब ये लिखने वाला शब्द नहीं है लेकिन बोल देता हूं, पार्लियामेंट की औकात नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे. It is transcendental. Who the hell is the parliament? Who the hell is the parliament to amend fundamental right? Because fundamental right are transcendental. कैन यू टच द सोल? भैया जिस दिन सोल टच कर दो तो मेरी क्लास में मत आना उस दिन फिर. कैन यू टच द सोल? आंसर इज नो. कैन यू फील द सोल? आंसर इज यस. बिकॉज वाई डू वी गो टू टेम्पल्स? वाई डू वी गो टू टेम्पल्स? वाई डू वी फॉलो समवन? Because we feel there is a spiritual connection, because somebody somewhere is definitely guiding me, isn't it? हम लोग क्यों स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं? Why do we follow some god or demigod? Because we have a spiritual connection with them. लेकिन हम उसका आंसर नहीं कर सकते कि क्यों फॉलो करते हैं, किस लिए फॉलो करते हैं, बस करते हैं. So there are something which you cannot explain. There are something which you cannot explain, student. It is beyond your knowledge. Yes, we do know that these things do occur. So अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, why do we worship God? So answer is, come on, it's a transcendental question. I cannot answer it. It's a transcendental question because God is there, God is not there. I am not the competent person to answer it. क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो बस घर में जो होता है वो करते चले आ रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए. It is beyond competency of mine to answer whether there is a soul, whether there is a spiritual soul, whether there is a God or whether there is not a God. Similarly, students, Supreme Court says, who the hell is the parliament to change with the fundamental right? और पार्लियामेंट ने जो सज्जन सिंह था और शंकरी प्रसाद था उसको चेंज कर दिया. क्योंकि क्या कहा था शंकरी प्रसाद केस में और सज्जन सिंह में, विच इज एवरी पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल इंक्लूडिंग दी, कम ऑन योर आंसर, इंक्लूडिंग दी, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द आर्टिकल 368. और इसको चेंज कर दिया गोलकनाथ में. और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्या कह दिया, दैट सुप्रीम कोर्ट रियलाइज that in the Supreme Court, in the Golaknath case, that fundamental rights are unamendable and fundamental rights are inviolable and fundamental rights are beyond the competency of the parliament. और पार्लियामेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई थी? इंदिरा गांधी. और इंदिरा गांधी को यह बात बहुत खराब लगी. तो स्टूडेंट, 1967 के बाद सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस को बाईपास करने के लिए इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस सर्टेन अमेंडमेंट. लाइक, कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? In a very nutshell meaning, in the Golaknath case, Supreme Court gave a very appropriate judgment, which is fundamental right cannot be curtailed
कर्टेल का मतलब छोटा करना होता है, काटना होता है, कर्टेल करना, कट करना। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी इन दी गोलकनाथ केस, जबकि पहले क्या मान के चलती थी 17 साल तक? पहले ये मान के चलती थी दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेबल, बट इन द ईयर 1967 in the Golaknath versus the state of Punjab, the Supreme Court realized that no, it can be curtailed, it can be amendable, but in a truly different sense. And therefore Supreme Court very straightforward says कि नहीं, फंडामेंटल राइट ट्रांसेंडेंटल होते हैं, आर्टिकल 368 का मिसयूज नहीं किया जा सकता यहां पर, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इंदिरा गांधी को लगने लगा कि ये तो सीधे सीधे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन मार्क है कि दैट हु द हेल इज द पार्लियामेंट टू क्वेश्चन मार्क द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट एज वेल। तो इसको बाईपास करने के लिए शी इंट्रोड्यूस 24th अमेंडमेंट, एंड 24th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 को चेंज कर दिया। तो 24th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 368(3) एंड इट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 13(4).